इस बीच खबर मिल रही है आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है अयोध्या जाने वाला है। अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर जो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल है वो वहां पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएगा और मिलने के बाद एक रिपोर्ट जो है वो ये डेलीगेशन सौंपेगा। मुलाकात के बाद आलाकमान को दरअसल ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में डेलीगेशन जो है वो जाने वाला है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। कल आरोपी मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार एक्शन में नजर आई और बच्ची की मां से सीएम योगी ने मुलाकात की। उसके 24 घंटे के बाद ही आरोपी सपा नेता मोईद खान की बेकरी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ये बेकरी अवैध तरीके से एक तालाब के ऊपर बनी थी। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर मोईद खान की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग में एक बैंक चल रहा है, इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया। लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं तो कोई नहीं इनके मन में जो चीज़ है तो उसकी वजह से इसी तरीके से टूल दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें। जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी सावधान रहें। अयोध्या गैंगरेप केस में पहली बार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार को ही सवालों में रखा है। आरोपी पर कार्रवाई को लेकर अखिलेश अभी भी खामोश हैं। गैंगरेप केस पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। पीड़िता के जीवन की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। बदनीयत लोग घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। मामले की गंभीरता को देखते हुए अखिलेश यादव ने कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील भी की है। और सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे मनीष का। मनीष, जो सियासत हो रही है इसमें पहली बार देखने को मिला है कि अखिलेश यादव ने कुछ पोस्ट किया है, कुछ बातें कही, लेकिन फिर भी मोईद खान के बारे में कुछ नहीं कहा। ये कैसा कटाक्ष है कि सरकार के ऊपर तो आप सवाल खड़े कर दे रहे हैं, लेकिन आप अपने ही पार्टी के नेता के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी अलग तरह की सियासत करती हुई इस मामले में दिखाई दे रही है। होना ये चाहिए था कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जो संगठन की जिम्मेदारी संभाला था उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता, लेकिन यहाँ पर उस आरोपी के बारे में कोई भी बात न तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने पोस्ट के जरिए कोई ऐसी बात कही है। सरकार पर जरूर निशाना साधा जा रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है, सरकार सियासत कर रही है। चूंकि अयोध्या में जो सियासी सफर था उस पर विराम सरकार की लगा है, बीजेपी की लगा है, तो ऐसे में चीजों को ट्विस्ट करके पेश करने की स्ट्रेटजी बीजेपी के लोग बना रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव तो ये आशंका भी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं जहां जहां उपचुनाव हो रहा है वहां पर भी हो सकती है। वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये सरकार प्रायोजित है। तो अपने तरीके से समाजवादी पार्टी को जो सूट करता है, जो उसकी सियासत को सूट करता है, उसी राह पर चलती दिखाई दे रही है जहां से नुकसान हो सकता है। अगर मोईद खान पर आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी, कोई एक्शन लेती है, तो शायद नुकसान का डर है जिसके चलते समाजवादी पार्टी न तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है, न उसका नाम ले रही है। अगर प्रतिक्रिया आ भी रही है तो बहुत देर से आ रही है प्रतिक्रियाएं। तो ये सारी चीजें जो समाजवादी पार्टी की शायद स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नुकसान होने का डर है, बजाय इसके पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए था। वैसा होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी का डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंच रहा है। भदरसा जहां पर ये घटना घटी वहां पर भी बीजेपी का डेलीगेशन जाएगा। उसके बाद पीड़िता किससे मिलने, पीड़िता और उसके परिजनों से मिलने भी ये डेलीगेशन पहुंचेगा। जब बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचेगा, किस तरह की बातचीत होती है हम आप तक पहुंचेंगे मनीष, वो भी हमें बताइएगा। देखिए, सियासत तो हो रही है, लेकिन जब मामला इतना गंभीर हो तो ऐसे मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सरकार पर उंगली उठा रहे हैं तो पहले अपने भी गिरा वहां पे आपको झांक कर देख लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।